सो हेलो बच्चों, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। बायोटेक जो है उसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम 2023 में जो बायोटेक के क्वेश्चंस आए थे उसमें 5 क्वेश्चन आए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे अराउंड। जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क्स का है, 49 है ये भी 1 मार्क्स का है, और बाकी ये 2 मार्क्स का 50 है, 2 मार्क्स का 55, 2 मार्क्स का 56, तो 8 मार्क्स का हो गया ये 2023 में 8 मार्क्स का। सो 2 2 2, अच्छा 1 मार्क्स का ये है ना, 51 मार्क्स का है, तो ये 1 1 1 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए, 1 1 1 यस। और इधर 2 2 है ना, 4, तो कितने हो गए, 5 7 नंबर है भाई, 4 3 7 नंबर 7 मार्क्स के। जैम 2024 का भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया है, उसमें भी 7 मार्क्स के, उसमें भी 4 क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपके 7 मार्क्स के यहाँ भी है ना, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन है जनरली 7 से लेके 20 मार्क्स के बीच वैरी करता है मैथ्स का। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको जैम 2005 से 2024 तक के बायोटेक का जो ईच ईयर में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है उसका एक जगह सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे ऐप से आप कोर्स खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स जैम आईआईटी जैम बीटी बायोटेक्नोलॉजी मैथ्स पोर्शन का आपको पीवाई का सॉल्यूशन सिर्फ 500 में मिलेगा, तो वो आप खरीद सकते हैं और वहाँ से आपको होल हेल्प हो जाएगा ना। अब बाकी देखिए यहाँ पे, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये लास्ट है ये ना, तो ये सिलेबस है मैथमेटिक्स पोर्शन का, तो ये आप सिलेबस देख पाएंगे। तो ये है ना, ये 11 12 का जो है सिलेबस है, आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लेंगे, उससे हो जाएगा आपका। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, तो चलिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल एक्स एंड इस पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, नॉट पीडीएफ। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 5। सो देखो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ईच पॉइंट पे है इट शुड बी नॉन नेगेटिव एंड सम मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप ऐड कर लीजिए तो ये प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 5 तक, तो ये 1 हो जाएगी। तो तो ओके सॉरी, तो देखिए यहाँ से ऐड करेंगे आप, तो 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 6 के प्लस 8 के, कितना हो गया ये, 19 20 20 के आई थिंक हो गया ये, 20 के। तो ये जो सम है ना ये है 20 टाइम्स k इज 1, तो k की वैल्यू 1/20 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा ना। सो के हो गया 1/20। आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, लेस देन 5 बोला है, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो इन चारों पे जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर लीजिए, तो आप इस वाले प्रोबेबिलिटीज ये हैं, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 20 के था, 8 छूट गया, 12 है ना, 12 के। सो ये जो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5 है इन सबको आप ऐड कर लीजिए, है ना। ये 1 0 पे प्रोबेबिलिटी ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे 4 पे, तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 टाइम के, और के कितना है 20, सो 12/20 है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस है ना। तो ये आपका आ जाएगा 60/100, तो ये 0.6, तो आपको 0.6 ही एंटर करना है यहाँ पे, इसने बोला है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप 0.6 डालना, 0.60 नहीं, ठीक है ना, 0.6। ओके आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है 55 नंबर, कि गिवन डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स आई अकरिंग विथ फ्रीक्वेंसी एफ आई, द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा। तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे ना, इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो मीन होता है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल का एक्स बार, ये होता है समेसन एक्स आई एफ आई अपॉन समेसन एफ आई, है ना, ये है। तो एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, तो 8 + 10 + 10 + 12, तो ये 20 30 40 है ना, इसका सम 40 हो गया, तो ये तो आपका 40 हो गया। अगर एक्स आई एफ आई लिखता हूँ तो 5 × 8 x1 f1, तो 5 × 8 x1 f1, सो 40, x2 f2 6 × 10 60, x3 f3 80 और 120, इसको ऐड कर लीजिए। तो मैंने x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 + x4 f4 ये निकाल दिया, तो यहाँ से आ गया आपका 100 और ये 200 है ना, सो 300/40 हो गया ना ये, तो 300/40, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे आप, 30/4 15/2 7.5, तो इस तरह से आंसर आ गया आपका। तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 7.5 ही लिखना आपको, 7.50 नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं,
अब यह लिमिट निकालना है। तो अगर आप x को इसमें अगर आप -3 रखेंगे तो क्या होगा, अगर आप x को -3 रखेंगे तो ये हो जाएगी -6 + 6 0/0 का फॉर्म है ये। तो अब क्या करना, ऊपर से जस्ट 2 कॉमन ले लो आप, x टेंस टू -3, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x + 3 हो जाएगी, और x + 3 ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि x टेंस टू 3 है, x = 3 नहीं है, x टेंस टू 3 है। तो ये नॉन जीरो नंबर कैंसिल कर दिया, तो जस्ट 2 आ गया। 2 में क्या ही लिमिट यूज़ करेंगे, तो आंसर इज 2। ठीक है, और हर साल एक क्वेश्चन लिमिट का तो आता ही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। आगे ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये पहला 9 नंबर क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये सेट दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो कोई बात नहीं, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है ए बी में, ए बी में कॉमन है 8 10 12, राइट, यही 3 कॉमन है, 8 10 12। सो 8 10 12। आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। बी सी में कॉमन क्या है, तो इसमें है 8 10 12, इतना ही है, 8 10 12, यस। तो यहाँ भी है 8 10 12 बी इंटरसेक्शन सी। और इसके बाद जस्ट आपको इसका यूनियन लेना है, क्योंकि सेम सेट ही है तो यूनियन सेम ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन आप अगर लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो दोनों सेम ही सेट है तो यूनियन सेम ही होगा, है ना। यूनियन क्या होता है, इंक्लूड करना होता है, बट वी डोंट रिपीट एलिमेंट इन द सेट। सेट में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें आप सेट को एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 8 10 12, यही है, ये आ जाएगा बी। आइए ये क्वेश्चन है यहाँ पे 49 डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, एक होता है ऑर्डर, होता है डिग्री। डिग्री मतलब पावर होता है। तो यहाँ ऑर्डर पूछा, ऑर्डर मतलब ये है कि आपने y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ y डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएट हुआ, तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो आपको देखना है कि जो हाईएस्ट टाइम y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार, तो ऑर्डर 3 है इसका। ठीक है, सो ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है। और ये एक्चुअली पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव के टर्म में, तो अच्छा उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि डिग्री निकालना होता तो उतना देखते। तो ऑर्डर निकालने के लिए जस्ट ये देखना है कि y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है इसमें। सो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। तो आंसर इसका 3 है। ओके, सो थैंक यू। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक जगह 2005 से 2024 तक के IIT एग्जाम बायोटेक का जो PYQ सॉल्यूशन चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन के, तो वो आप हमारे ऐप से खरीद सकते हैं, 500 में है। और आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी 7 मार्क्स के आए हैं, कभी 8 मार्क्स के आए हैं, कभी 10 के आए हैं, कभी 15 के भी आए हैं, कभी 18 मार्क्स का भी आया है। 2000 अगर आप 18 का पेपर देखेंगे, अराउंड 18 मार्क्स का आया हुआ है। तो इस तरह से है, तो मतलब लगा लो आप 7 से लेके 18 तक का मार्क्स क्या आता है। तो इसमें आप अगर 1-2 मार्क्स भी अगर आप मैथ्स पोर्शन से ले आते हैं, इनफैक्ट आप अगर सिंसियर हैं, आप अगर अच्छे हैं स्टूडेंट, तो आप इजीली अगर मान लो 7 मार्क्स का है तो 5-6 नंबर तो स्कोर कर लेंगे कम से कम, क्योंकि आसान बहुत है ना, बहुत ईजी है। सो फिर भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो यू कैन परचेज, अदरवाइज यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हमारे फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू।